Hello students, welcome once again in the session of online classroom. In our last lecture, we were reading the lesson The Best Christmas Present in the World. And we have studied that Jim McPherson wrote a letter to his wife Connie, and in which he described about how in between the war both the soldiers of two enemies armies celebrated Christmas on no man's land. They played football and shared their eatables as well as drinkables to each other. Now, two persons we have studied about two persons, Hans Wolf and Jim McPherson, that they shared their exchange as well as eatables, greetings and wishes, and longs for a good and better future. Now, what will happen next? We are going to study. लेटर पढ़ने के बाद उसने कुछ महसूस किया. देखो, आई फोल्डेड द लेटर्स अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप. दोबारा उसने उस लेटर को लिफाफे में रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. बाय मॉर्निंग न्यू व्हाट आई हैड टू डू. आई ड्रॉ इनटू ब्रिटपोर्ट जस्ट ए माइल्स अवे. अब देखो, पूरी रात जागा रहा और सवेरे इसने विचार कर लिया कि ये पत्र इसके रियल ऑनर तक पहुंचाना है मुझे. सो ही ड्रॉ टू द ब्रिटपोर्ट. जो पता उस पर लिखा हुआ था ब्रिटपोर्ट का, वहाँ वो रवाना हो गया. आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉनी वेयर कॉपर बीचेज was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the window boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson. अब देखो, जब ये उस घर पर गया जिसका नाम कॉपर हाउस था और जो 12 नंबर की हाउस, जिसका हाउस नंबर 12 था कॉपर बीचेज में स्थित, तो इसने देखा कि घर पूरी तरह जला हुआ था. खिड़की दरवाजे सब चौड़े हो चुके थे. वहाँ कोई नहीं था. उसने पड़ोसी से पूछा क्या वो मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानते हैं. तो पड़ोसी ने बताया कि ए लवली लेडी, ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मडल्ड हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट शी. उसने कहा हाँ, बहुत अच्छी महिला है वो, लेकिन थोड़ी उलझी हुई रहती है, गुमसुम या कंफ्यूज रहती है, और उसकी जो अवस्था है उसमें उसे ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं. 101 ईयर्स ओल्ड. कितनी उम्र हो चुकी थी कॉनी की? 101 साल. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वो बताया कि वो घर में ही थी जब मकान में आग लगी. और कोई नहीं, नो वन रियली नो हाउ द फायर हैज स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्ड. शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. कि किसी को नहीं पता आग क्यों लगी, लेकिन शायद मोमबत्ती से लगी हो, क्योंकि वो मोमबत्ती का ज़्यादा यूज़ करती थी. वो सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा महंगी है. और नाउ शी वॉज इन ए नर्सिंग होम. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. उसने बताया कि अभी वो एक नर्सिंग होम के अंदर है, डॉर्चेस्टर रोड पर, जो कि शहर के दूसरी तरफ है. Now see there are two questions. Why did the author go to Bridport? लेखक ब्रिटपोर्ट क्यों गया था? रियल ऑनर को उसका लेटर लौटाने के लिए. और हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकपर्सन नाउ, वेयर वॉज शी. वो कितने साल की थी और कहाँ थी? तो शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड एंड शी वॉज नाउ इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम. ओके, नाउ सी द फर्दर. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angels on top. अब देखो, इसे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया. इसने वहाँ प्रवेश किया, देखा कि जो उसका कॉरिडोर और अन्य भाग था वो क्रिसमस के पेड़ों और अन्य चीज़ों से सजा हुआ था.
क्योंकि उस दिन क्रिसमस था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। देखो इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे पता है कि उसने लेखक ने अपनी कोई पहचान नहीं छुपाई। तो ये यहाँ कह रहा है वो कि मैं कॉनी का एक फ्रेंड हूँ मिसेस मैकपर्सन का, और मैं उसे क्रिसमस पर एक उपहार देने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए कैप हेड एंड सिंगिंग। अब देखो डाइनिंग रूम में इसने देखा जहाँ हर व्यक्ति सर पर एक कैप लगाए हुए क्रिसमस कैरोल गा रहा था। द मेट्रन्स हैड ए हेड ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। अब देखो वहाँ की जो संरक्षक थी उसने भी एक हेड लगा रखा था और वो मुझे देख करके बड़ी खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी। अब देखो वो मेरे साथ साथ गलियारे में चली। उसने बताया कि मिसेस मैकपर्सन हमारे साथ नहीं है। क्यों? वो अपने कमरे में आराम कर रही। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। कि वो आज ज़्यादा ही परेशान थी, बहुत ज़्यादा भ्रमित थी, इसलिए हमने सोचा कि ये थोड़ा आराम करे, ज़्यादा बेटर है। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि उसके परिवार का कोई नहीं, कोई उससे मिलने नहीं आता, इसलिए वो तुम्हें देख करके ज़रूर खुश होगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। अब देखो ये उसे वहाँ ले गई, कहाँ? जहाँ मिसेस मैकपर्सन थी। अब द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेप। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड अप इनटू ए विस्पी बन। अब देखो उसका वर्णन दिखा रहे हैं मिसेस मैकपर्सन का कि वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई है, दोनों हाथ जोड़े हुए, और उसके सफ़ेद बाल है जिन्हें एक बनियानी की जूड़े के अंदर बांधा गया है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो बाहर बगीचे की ओर निहार रही। तभी इसने उससे कहा हेलो। आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। उसने मेरी तरफ देखा और शून्य नज़रों से देखा, क्योंकि वो उसे पहचानती नहीं थी। इसने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। अब देखो कॉनी, कॉनी इज़ द नेम दैट वाज ओनली कॉल्ड बाय हर हस्बैंड। हाँ, उसका पति उसे कॉनी कह करके बुलाया था, तो इसने भी उससे कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। उसने कहा कि मुझे ये मिला है, मैं सोचता हूँ शायद ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस। लेकिन जब मैं उससे बोल रहा था उसने अपनी नज़रें मेरे चेहरे पर से नहीं हटाई। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो टीन बॉक्स खोल करके उसे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आई लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। कि इस समय उसके चेहरे पर जानी पहचानी मुस्कान आई। उसकी नज़रें जानी पहचानी मुस्कान में, मतलब जानी पहचानी स्थिति में चमक उठी, जैसे कि उस चीज़ को पहचान गई हो। और आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर ए वाइल। कि मैंने उससे बताया कि किस प्रकार मुझे ये एक रोल टॉप डेस्क के अंदर मिला था, लेकिन मुझे लगा शायद वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। हाँ, शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड हर लेटर टेंडरली विद हर फिंगर स्ट्रिप्स। देखो उसने कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बड़े प्यार से उस पत्र को अपनी उंगलियों से सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड यू हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। अब देखो उसने कहा, तुरंत उस महिला ने इस लेखक का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा था कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम क्रिसमस पर आओगे मेरे प्रिय, और आज तुम यहाँ आ गए। ये मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार है। मेरे नज़दीक आओ जिम डियर, सिट डाउन। देखो वो उसे उसका पति समझ रही है, वो जिसे वो युद्ध में खो चुकी है। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक्स। I read your letter so often Jim every day. I wanted to hear your voice in my head. वो कह रही कि मैंने तुम्हें कितना याद किया, मैं तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ती थी
और मैं तुम्हारी आवाज़ को हमेशा अपने मस्तिष्क में सुना करती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये मुझे हमेशा महसूस होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, जब तुम वापस आ ही गए हो तो ये पत्र तुम स्वयं मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए? जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, आई वुड लव दैट सो मच, कि मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जीपेन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपेन। उसने कहा कि फिर हम साथ में चाय लेंगे, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाया है जिसमें मार्जीपेन है, मुझे पता है तुम्हें ये कितनी अधिक पसंद है। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ओके, थैंक यू।